अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं आपको मुंतहास रिएक्शन में। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक है छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। चलें जी, आगे चलते हैं, अपने टाइटल के हवाले से बात करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल तो मेरा देख लिया है। एक तरफ है सिस्ट्रोलॉजी की ज़ैनब और एक तरफ है हमारी ड्रामा क्वीन राशिदा मलिक, ब्यूटी क्वीन राशिदा मलिक, और उसके अलावा एक जगह हमारे साथ हैं न्यू न्यू सब्सक्राइबर, वो सॉरी यूट्यूबर। बहुत न्यू तो नहीं है, बहुत ओल्ड भी नहीं है, तो घाट घाट का पानी पिया हुआ, लालची, ग्रीडी, सेल्फिश और लोगों को ख़रीदने वाले, लालच देने वाले यूट्यूबर यानी हिना आसिफ के बारे में हम बात करेंगे। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं सिस्ट्रोलॉजी वाली ज़ैनब के हवाले से कि सिस्ट्रोलॉजी वालों को ऐसी ही ऊट पटांग खेलों पे, ऐसी ही ऊट पटांग चीज़ों पे ही अवार्ड मिल सकता है। अभी रिसेंटली ज़ैनब का एक व्लॉग आता है जिसमें उन्होंने बोला फाइनली गोल्ड मेडल मिल गया। मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे तालीमी इदारों को क्या हो चुका है। बिल्कुल सही कहते हैं कि जितना बड़ा अब स्कूल है, जितना ज़्यादा हाई फाई फ़ीसों वाले स्कूल हैं, उतनी ही वहाँ पे हमारी एजुकेशन की कमी हो चुकी है। और अब जो है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या चल रहा है, जो मैंने टिकटॉक पे भी लोगों का देखा है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के अंदर टिकटॉक बन रही है, यूट्यूब व्लॉग्स बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं। समझ में नहीं आ रही कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या हो चुका है। ये एक अदद प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, जबकि कहीं से भी ये स्कूल स्टूडेंट नहीं लगती, अच्छी खासी बड़ी कॉलेज की ही स्टूडेंट लगती हैं और अपनी चालाकियों से जानी पहचानी सिस्ट्रोलॉजी वाली बहनें हैं। ये ज़ैनब ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर लिया, इतना बड़ा मेडल उन्होंने जीता कि उन्होंने उस खुशी में व्लॉग ही बना डाला कि मैंने फाइनली, मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। और अजीब इनके स्कूल वाले हैं कि पहले हम सुनते थे कि स्कूल्स डिफरेंट स्कूल के साथ कंपटीशन करवाता है अपने स्टूडेंट्स की। जैसे हमारे जो टाइम पे ये होता था कि एक कंपटीशन होता था, स्पीच कंपटीशन होता था या फिर कुछ ऐसा कंपटीशन, तो स्पोर्ट्स भी होते थे, लेकिन ये वाला गेम नहीं होता था जो कि फिजिकली स्पोर्ट्स होती थी, लाइक क्रिकेट, टेनिस, जो लड़कियों के हवाले से होता है उसका कंपटीशन होता था, मगर अदर स्कूल, अदर कॉलेज के साथ, नॉट इन सेम स्कूल। तो यहाँ पे देखा ज़ैनब का स्कूल, वो अपने ही स्कूल के बच्चों के साथ खेल रही हैं और किस पे गोल्ड मेडल जीता है सुनेंगे तो आप भी सारे हैरान हो जाएंगे। लूडो। लूडो भी अब स्कूलों में एज अ स्पोर्ट्स खिलाया जा रहा है, जबकि स्कूल्स के अंदर जस्ट फिज़िकली स्पोर्ट्स खिलाए जाते थे लड़कियों को, ताकि उनके बॉडी में चेंजेस आएँ, एक्टिव हों, एज अ एक्सरसाइज करवाया जाता था। लूडो कौन सा गेम होता है। तो अपने ही दोस्तों के साथ खेल के, अपने ही स्कूल में जीत के गोल्ड मेडल लेके, और अजीब स्कूल वाले हैं कि व्लॉगिंग की भी इजाज़त दी हुई है कि लड़कियां आराम से व्लॉगिंग शूट कर रही हैं, व्लॉग बना रही हैं, सिंगिंग गाने गाते हुए दिखा रही हैं, डांस कर रही हैं। ये किस तरह का स्कूल है, आई डोंट नो कि क्या जा रहा है हमारे तालीमी इदारों में, क्या मैसेजेस पहुंच रहे हैं हमारे न्यू जनरेशन्स की तरफ कि अब लूडो में भी हम जीतेंगे और हम मेडल जीतेंगे तो लोगों को, दुनिया को बताएंगे कि हमने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया है कि हम लूडो में जीत गए। वेरी गुड। जो भी स्कूल है, बहरिया स्कूल में मेरे ख्याल में ये पढ़ती हैं वहाँ पे, तो ये इनका कारनामा है। और स्कूल वाले भी इतने, मैं कहूँगी जीनियस, कि उनको यही नहीं पता, बल्कि स्कूल वाले के, स्कूल के स्टूडेंट्स भी, मैं कहती हूँ, उनको नहीं पता कि रनर्स अप कौन होते हैं और विनर कौन होता है, और इस तरह से बच्चों को मेडल्स दे रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा एजुकेशन। वैसे सिस्ट्रोलॉजी जो डिज़र्व करती हैं वो इन्हीं चीज़ों पे अवार्ड डिज़र्व करती हैं, लाइक डांस, लाइक छिचोरपन, लाइक वल्गैरिटी। इनको फैशन शो करवा लो, मॉडलिंग करवा लो इनसे, जैसे कि इकरा करती थी मॉडलिंग आज से 10 साल पहले ए टीवी पे, ए प्लस टीवी पे। तो इनसे जो है किसी ऐड में इनको ले लो, इनसे मेकअप करवा लो, इनसे गाने गवा लो, तो लाइक इन्हीं चीज़ों पे ये अवार्ड ले सकती हैं। वरना इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है, कोई इनके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है कि ये पाकिस्तान का बाहर जाके किसी से कंपटीशन कर सकें, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो खैर, डॉक्टर फैसल, गुड, आपकी बेटियों पे
मतलब पाकिस्तान को फ़ख्र है कि आपने ऐसी बेटियां पैदा की हैं। गुड, ये हमारा कल्चर है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलें जी, उसके बाद चलते हैं राशिदा मलिक क्वीन, ब्यूटी क्वीन, उनके बारे में बात करते हैं। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। बड़ी आग लगती है इनके चाहने वालों को, आ जाते हैं उड़ उड़ के हमें कमेंट्स करने कि आपको क्या आग लगी है, आप क्यों इतना उछलती हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में यूट्यूब इनके अब्बा जान का है, तो हम जब इनको बोले तो इनके इधर से पटाखे उधर से पटाखे फुलझड़ियाँ निकलती हैं कि बस यही जो है धुली हुई बीबियाँ हैं और हम सारे गुनाहगार हैं। और मेरे ख्याल में ये जो है पैदा होते ही यूट्यूब पे आ चुकी थी और पैदा होते ही इनके पास केस में सब्सक्राइबर आ चुके थे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स का मजाक उड़ाते हैं कि इतने से सब्सक्राइबर वाली जिनको कोई नहीं देखता, उनको ये बड़े बड़े इनसे मुकाबला करने चले। तो मेरे ख्याल में शायद डकी, माज, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी जो है पैदा होते ही केस मिलियन में सब्सक्राइबर लेके पैदा हुई थी। और वो तो पॉइंट की बात यह है कि दूसरों को जो नसीहत करती हुई नज़र आती हैं, राशिदा मलिक बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो चुका। और कहाँ पे रोना आया इनको मैं आपको बताती हूँ। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई जाती है जिसके अंदर, क्योंकि आजकल जो इनको यूट्यूब पे रिएक्शन वालों ने ऐसी इनकी चित्रौल करके रखी हुई है कि इनके सब्सक्राइबर जो है वो भाग चुके हैं, तो कमेंट्स तो ये रिमूव कर देती हैं, हाइड कर देती हैं। तो आजकल ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, तो मुझे नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे भी अर्निंग होती है या नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया का इतना हाव नो नहीं है। तो खैर उस पर लगाती हैं स्टोरी, तो कहती हैं कि मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया और मुझे तो कहीं आंसू नज़र नहीं आते। आप लोगों को मेरी आंखों से पता चल रहा होगा, तो वो मुझे पता चल रहा था कि थोड़े से एक स्टोरी के शॉट के लिए वो फ़िल्टर हटाया हुआ था, तो रियल जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स, वो नज़र आ रहे थे। तो उनका रो रो के इस बारे में बुरा हाल हुआ था कि मेकअप करना नहीं भूल गई, लिपस्टिक तो लगाई हुई थी, ब्लश ऑन भी लगाया हुआ था कि कहीं मेरी कोई असलियत वाली शक्ल ना कोई देख ले जो उम्रे पे जाते हुए लोगों ने देखी थी। तो बस इस बारे में बुरा हाल था कि मैं स्टोरी में सिर्फ इतना बोल दूं कि फ़लस्तीन में जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो बेचारी औरतें मर्द शहीद हो रहे हैं, तो उनको देख के उनकी वीडियो देख के मुझे बहुत रोना आया। मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, अल्लाह ताला उनको आज़ाद करे, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द इस परेशानी से निकाले। तो उसके बाद फिर उनकी जो नेक्स्ट स्टोरी आई तो उस पर उन्होंने अपना फ़िल्टर भी लगा लिया, फ्रेश भी हो गई, और उसके बाद उन्होंने जल्दी से बोला कि जल्दी से जाके आप लोग मेरे कोड से ना दराज की चीज़ें अवेल करें, जल्दी से ख़रीदें, ताकि मेरी जो है ना और जो ख़जाने की तिजोरी है ना वो भर जाए। तो जल्दी जल्दी जाइए, 2 दिन रह गए हैं, दराज की सेल ख़त्म होने वाली है। तो अभी मेरा जो है ना पेट नहीं भरा, जल्दी से मेरे कोड पे ये चीज़ लिखें। मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि आज ये वाला टोनर लगाना है, आज ये वाला स्किन टोनर लगाना है, ये वाला आपने वो लगाना है, फेशियल करना है, ये वाला नहीं करना, अगले दिन दूसरा वाला फेशियल करना है। उसके बाद आपने रात को सोते हुए ये वाली नाइट क्रीम लगानी है, अगले दिन दूसरी वाली नाइट क्रीम बताऊँगी वो लगानी है। तो जल्दी जल्दी से जाइए और दराज से जाके अवेल कीजिए। मुझे समझ में नहीं आती 2 नंबर दराज की प्रोडक्ट को ये किस तरीके से ये औरत धड़ल्ले से, बल्कि ये नहीं, इनके साथ की सारी, चाहे वो निशो हो, चाहे वो मैमूना मुस्लिमा हो, या वो जो नताशा वकास हो, ये सारी, और वो एक और हैं, उस वक्त मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो ये सारी जो हैं ज़ैनब। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये 2 नंबर दराज प्रोडक्ट को किस तरीके से लोगों के जेबें खाली कराने, लोगों के हलाल पैसों को किस तरीके से वेस्ट करवाना चाहती हैं, क्योंकि इनके पास तो सारा कुछ जो आता है वो फ्री फ्रंट में आता है। ये लोगों को प्रमोट करती हैं उस ब्रांड को। और फिर मैं ये बता रही थी कि ये अपने व्लॉग में क्यों नहीं रोती, ये अपने व्लॉग में ये चीज़ें क्यों नहीं बोलती, फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं अल्फाज अदा करती। इनको बड़े कमेंट्स आते हैं कि फ़लस्तीन पे भी बात करो। जब तुम्हें अल्लाह ने इतनी शोहरत दे दी है, तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर बन गई हो, तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाओ। कुछ नहीं, थोड़ा बाइकआउट कर लो। व्लॉग के अंदर हमने देखा कि व्लॉग में ये फ़लस्तीन के हवाले से बात नहीं करती, क्योंकि उनको पता है इनके डॉलर जो है ना वो आने बंद हो जाएंगे। इनकी जो है ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब फिर ज़्यादा इनकी वीडियो वायरल नहीं करेगा, तो ये डरती हैं फ़लस्तीन का नाम लेते हुए, डरती हैं ये इसराइल के बारे में बात करते हुए। तो सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपने जितने भी देखने वालों को उल्लू बनाने के लिए, नाटक करने के लिए मेकअप करके बैठ गई और बोल रही हैं कि मेरा रो रो के बुरा हाल हुआ था।
फिर उसके बाद व्लॉग देखते हैं, उसके अंदर उनकी बेटी जो है वो माँ के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी कर रही है अरुषा कि आप ये वाला जूता नहीं पहने। लाइक फ़ील ऐसा आ रहा है कि वो बेटी नहीं बल्कि राशिदा मलिक की माँ है। यानी दूसरों को कि नसीहत खुद मियाँ फसीहत, फिर वही जुमला निकलेगा कि दूसरों को बोलती हैं कि बच्चों को अपने मास्क पहना के स्कूल भेजें। बड़ी ज़्यादा स्मोक हुई हुई है लाहौर में, लेकिन खुद की अरुषा जो है वो मास्क लगा के स्कूल नहीं गई। माँ ने बोला भी मास्क लगा के जाओ। तो ये है इन औरतों का हाल कि दूसरों को बैठ के बड़ी फसीहतें नसीहतें कर रही होती हैं और खुद की औलाद क्या कर रही होती है। तो अरुषा ने माँ के साथ इतनी बदतमीज़ी की कि जूता आप ये नहीं पहनेंगी, आप ये वाला जूता पहनेंगी, मैं आपका जूता छुपा रही हूँ, आप ये नहीं पहनेंगी। यानी माँ ने इतना बोला कि नहीं मुझे ये जूता कंफर्टेबल है, मैं पहनूंगी ये, लेकिन बेटी ने कहा नहीं। आखिर बेटी ने वो जूता छुपा के ही छोड़ा और माँ को कहा कि आप ये नहीं पहन के जाएंगी। तो ये आज का हाल है और बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि राशिदा मलिक अपने मुंह से कह रही है कि हम वो माँ बाप की आखिरी औलाद थी जो अपने माँ बाप से डरती थी और हम ही दुनिया की पहले माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से डरते हैं। तो बिल्कुल यही फिट हो रहा है आजकल के दौर में। तो ये इसकी बिगाड़ आप लोगों की खुद ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया है जो आप लोगों खुद इतनी आज़ाद हो गई हैं, आपकी औलादें इतनी आज़ाद हो गई हैं। तो यही सब कुछ होगा जो मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि आप लोग सर पीट के रोएंगे कि आपकी औलादें आपके हाथ से निकल जाएंगी। और फिर उसके बाद जनाब पहुँच गई फ़लस्तीन का गम लेके उसी वाले दिन शॉपिंग करने। बड़ा गम था, बड़ी रोई थी, बड़ा फ़लस्तीन के लिए बेचारी। इंस्टाग्राम स्टोरी पे पहुँच गई शॉपिंग करने गई, खाया पिया और उसके बाद घर आ गई। और घर आते ही दराज की दुकान खोल के फिर बैठ गई कि चलें जाए जनाब आप जाके जल्दी से मेरा दराज से ना कोड लगाएं और चीज़ें ख़रीदें, ये करें, आप वो लें, आप वो लें। तो ये है रोने वाली औरत जो बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया। हम सारी आवाम जो है ना पागल हैं और इनके तमाशे देखते रहें। चलिए जी, तमाशे से आगे बात करेंगे। यूट्यूब पे आ गए एक नए ड्रामेबाज। बिल्कुल क्यों ना बने ये ड्रामेबाज। मुझे बहुत आज अफसोस हो रहा है, क्योंकि रजब भाई को ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। मैं आज यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, कब से यूट्यूब पे एक चीज़ चल रही है कि आप इसको बाइकआउट करें, इस खाने पीने का बाइकआउट करें, इसका बाइकआउट। जो आपके मुल्क में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपकी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, आप उनका बाइकआउट क्यों नहीं करते। आप मास सफदर का, डकी अली का और जो ये सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, राशिदा मलिक, नताशा वकास, मेमुना मुस्लिमा, ये सारे, इनका क्यों बाइकआउट नहीं करते। हमें सबको मिलके इनका भी बाइकआउट करना चाहिए जो आपके माशरे का बिगाड़ बन रहे हैं। अपनी बच्चियों को दिखाओ कि दुपट्टे उतार के वीडियोस बनाओ, अपने बच्चों को दिखाओ सुबह शाम शॉपिंग करने जाओ, अपनी बच्चियों को दिखाओ जैसे सिस्ट्रोलॉजी के स्कूल में आप जाके अपने व्लॉग्स बनाओ और इन चीज़ों में जीत के आओ। और उसके बाद फिर आप लोग आके बोलते हो कि आपको क्या तकलीफ़ है। कहीं अगर कहते हैं ना फ़िरौन है तो वहाँ पे मूसा भी है। तो हम इनके लिए मूसा बन के ही आए हैं। इनको ऐसा सुधार के रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। अल्लाह ने ताकत हिम्मत दी तो हम ज़रूर ये अपने मिशन में कामयाब होंगे, क्योंकि ये ऐसे फ़िरौन बन बैठे हैं कि अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना बैठे हैं यूट्यूब पे चंद व्लॉग्स मिलियन के व्यूज़ लेके। तो यहाँ पे ड्रामेबाज हिना आसिफ के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। रजब भाई ने ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना था जो ऑलरेडी लोगों को लालच देते आए हैं, ग्रीडी किस्म के लोग हैं। जैसे कि इन्होंने पाक विलेज वालों को लालच दिया, उसके अलावा मिंटू फैमिली वालों को लालच दिया शॉर्ट आउट के लिए, मारिया बिलाल को, अक्सा अली को, पता नहीं किन किन लोगों के साथ इन्होंने व्लॉग्स बनाए हैं अपना चैनल ग्रो कराने के लिए। इसमें इनकी कौन सी हिम्मत है। और वही नक्शे कदम, अब उन्हीं नक्शे कदम पे ये दोनों मियाँ बीवी चल भी रहे हैं। अब आप देख सकते हैं एक दिन उनकी बड़ी खातिर हो गई रजब भाई की, अगले दिन उन्होंने बनाया कि भाई ये चैलेंज है, ये 24 आवर चैलेंज है, उस पर थोड़े व्यूज़ डाउन हुए। तो उसके बाद उन्होंने एक नया ड्रामा क्रिएट किया जो कि अक्सा अली ने भी किया था, मिंटू फैमिली ने भी किया था, पाक विलेज वालों ने भी, सब ने ये ड्रामा किया है। तो हिना आसिफ कैसे पीछे रहेंगे जी। प्रैंक किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। यार खुदा का खौफ करो, इंसान सोच समझ के ऐसे प्रैंक करता है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता क्या ये सच में हो जाए। आप लोग तो ड्रामा क्रिएट करते हो, ये कोई प्रैंक नहीं होता। हर चीज़ जो होती है, अब बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, बंदे के सर में चोट है, खराशी आई हुई है और जी आसिफ साहब मोबाइल लेके अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। बेगम साहिबा बोल रही है मोबाइल तो रख दो, लेकिन नहीं पता है कि ये बेगम को भी पता है। बेटी, एक सीन में मैंने खुद देखा है कि इनकी बेटी हंस रही थी जब वो
हिना जो है बोल रही थी कि आपको मैं हॉस्पिटल ले जाती हूँ, चलें, ये क्या हो गया। तो बेटी यूँ करके हंस रही थी, तो फ़ौरन से आसिफ ने कैमरा हिना पे कर दिया कि कई लोगों को पता ना चल रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो रजब भाई गुड, ऐसे लोगों को प्रमोट करें जिनका ऑलरेडी इतना पेट भरा हुआ है कि जो आपको गोल्ड की चेन गिफ्ट कर सकते हैं, जो बाकी के यूट्यूबर्स को पैसे लालच दे के अपना चैनल ग्रो करा सकते हैं। ये डिज़र्व नहीं करते, मैं आज फिर बोलूँगी। तो खुददारा ये काम ना करो, अपनी काबिलियत से आगे आओ। हाँ, ऐसे लोगों को अगर रजब भाई प्रमोट करेंगे जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं। कल मेरे पास एक कमेंट आता है जिसमें उन्होंने मुझे एक फैमिली के बारे में बताया, शोएब फैमिली व्लॉग्स। यकीन करें, मेरा जो है ना, मैं यहाँ पे अपने वीडियो के एंड में उनका जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मैं वो लिंक लगा दूँगी शोएब फैमिली व्लॉग्स का। यकीन करें, मुझे वाकई वो देख के दुख हुआ। पता नहीं 200 से 250 तक की ऊपर की उनकी वीडियोस उस चैनल की जा चुकी है, लेकिन उन लोगों का मेरे ख्याल में ना चैनल मोनेटाइज है। तो गुर्बत टूट के उनके ऊपर गुर्बत है। ऐसे लोगों का अगर रजब भाई प्रमोट करेंगे ना, तो दिल से खुशी होगी। हम सारे बैठ के उनके लिए यहाँ पे दुआएं करेंगे और उनको कहेंगे गुड, पाकिस्तान के लिए काम करो। ऐसे लोग डिज़र्व करते हैं। तो आप लोग भी जाके मेरे कहने पे शोएब फैमिली व्लॉग्स को देखिएगा कि गुर्बत किस कदर है उनकी, और कितनी 200-250 वीडियोस उनकी हो चुकी है, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। ये गुर्बत भरे लोग होते हैं जो डिज़र्व करते हैं डेली व्लॉगिंग। ऐसे ड्रामेबाज नहीं जिनके ऑलरेडी इतने पेट भरे हुए हो। हिना आसिफ के लोगों को गोल्ड चेन दे सकते हैं, तो क्या तुम अपना बिजनेस नहीं कर सकते आसिफ साहब, घर बैठे हुए हो औरतों की तरह? तुम लोग जो है ना, सिर्फ सारे के सारे, चाहे वो अक्सा वाला अली हो, चाहे मारिया वाला बिलाल हो, चाहे वो समीना वाला बिलाल हो, चाहे तुम हो, तुम सारे के सारे चूड़ियाँ डिज़र्व करते हो। तुम लोग सब घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। औरतों का काम है डेली व्लॉगिंग करना, यहाँ पे ये मर्द हजरात कर रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क पाकिस्तान का आवा ही बिगड़ा हुआ है। खैर, मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।